के महान दार्शनिक जॉर्ज सरल ने कहा था, जो लोग अपने इतिहास को याद नहीं करते वही लोग उस इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, श्रद्धा दे गुरुजन तथा सभी उपस्थित श्रोतागण, मैं अक्षरा शर्मा कक्षा 10वीं से आप सबके समक्ष इतिहास का वह पन्ना खोलूंगी जो आप सबको व्यथित करे, विचलित करे और हो सकता है लज्जित भी करे। आज मेरा यही प्रयास है कि भारत का स्वर्णीय अतीत मेरी वाणी से होकर आप सब तक पहुंचे, परंतु जो स्वर्णीय नहीं है, जो अत्याचार और अहंकार की कालीमा से भरा है, वह भी हमारा ही इतिहास है और हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आज मैं आपको ले जाऊंगी 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के हस्तिनापुर में एक द्युत सभा में, एक जुआ घर में, जहाँ कुरुवंश की पुत्र वधू, पांडवों की पत्नी, राजा द्रुपद की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण की सखी देवी द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। उस दिन भरी सभा में जो हुआ उसे सहना तो छोड़िए, कहना भी बहुत कठिन है, परंतु फिर भी मैं ये प्रयास करूंगी कि मैं द्रौपदी की वेदना को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन ने जो व्यवहार किया क्या लगा तुम सबको सही? मेरे केश पकड़कर लाया है, करता है दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया उसे कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला था चौसर की शाही क्रीड़ा में, जब दोष नहीं कोई मेरा तो क्यों मैं आज ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हार सके मुझे खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय थे तो तू क्यों ऐसे लाचार हुआ? जब गंगा सुत कुछ कह न सका तो कृष्णा ने राजा से पूछा, महाराज दुर्योधन इतना दुष्ट है तो दंड क्यों है छूछा? द्रौपदी ने बारी बारी प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोण के मुंह पर हो मानो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया? कुछ कहो बताओ क्या हुआ, क्यों मुझे ऐसे दांव पर लगा दिया? मछली की आंख वेदनी थी वह करके तुम लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ घूम गया, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? जब नीड़ चक्षु संधान किया तब मन मेरा हर्षाया था, मन ही मन में अलाहित थी, मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दूरदशा देख मेरी तुम में से एक को भी न लाज आई। मैं समझी थी भड़बागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, परंतु अपनी स्थिति देखकर लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों पर? सो धिक्कार तुझे मेरे, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो, चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बिचारी मुझको समझो, पीहर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बलशीर्ण तो क्या मेरा कृष्ण अकेला काफी है? उदंड नीच आता ताई को कभी न देता माफी है। यदि पता लगा मेरे वीरण को क्षण भर ना देर लगाएगा, नंगे पैरों हिरना गति से मेरा वीर कन्हैया आएगा। नहीं भगीनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दुर्योधन दुशासन तेरी मृत्यु शिष्य पर आई है। होती है भ्रिकुटी वक्र जहाँ का राम वही मच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। यदि आए मेरे भैया सभा मध्य, अगर आए मेरे भैया सभा मध्य तो कोई भी ना बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब भूली सा कट जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी, ना बने निपूती माँ तेरी, कौरव सूत गण कुछ गौर करो, अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना सर मृत्यु से मोर धरो। इतना सुनकर गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, मेरी जांघन पर बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके, अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, हाथों से रही साड़ी को भींच। कुछ ना सूझा जब तेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरिधारी, कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभु लाज रखो है लाचारी।
कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है। वह दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। जब चक्र सुदर्शन घुमाया था तब गज ने टेर लगाई थी, एक सेन नायक के खातिर अपनी ठकुरी बसाई थी। मुट्ठी पर तंदूर के बदले 2 लोग सुदामा पाया था, एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उड़ाया था। जो द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर। माधव ने करुण पुकार सुनी, जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अंत व्रत तक खींचता रहा, साड़ी का दूसरा छोर पा न सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की था लगा न सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मास भी है, या सारी की सारी नारी ही साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी को कर न सका, सहस्त्र हस्त्र का मालिक शर्मिंदा था बस मर न सका। एक बार याज्ञसेनी ने मुरारी की उंगली पर साड़ी का टुकड़ा बांधा था, आज मुरारी ने साड़ी के बदले साड़ी को ही नादा था। श्री कृष्ण भाग के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाग के भूखे हैं। भक्तों की भक्ति प्यारी है, वह ऋण चुकता करते हैं ब्याज सहित। माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला न्यारी है। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि द्वापर युग में तो श्री कृष्ण द्रौपदी को बचाने आ गए थे, परंतु ना ही ये युग द्वापर है और ना ही आज की कोई नारी द्रौपदी। अब हर नारी को अपनी शक्ति स्वयं बनना पड़ेगा, अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। धन्यवाद।